आज मुझे जवाब चाहिए। मुझे मंगलसूत्र पहनाकर मुझसे शादी करेगा या फिर इसी से तेरा गला काट दूं? हंसिया मुड़ गया है, पकड़ ढीली हो गई है। अगर फिर से उस पर थोड़ी सी मेहनत करेगी ना तो ये नहीं हो जाएगी। बोल, करूं क्या? हाँ, मैं तुझसे अपनी बात कर रही हूँ और तुझे हंसी की पड़ी है। हे भगवान! अरे ये क्या, लोग प्यार का प्रस्ताव फूल से देते हैं और तुम हो कि हंसिया लेकर चली आई। तो और क्या करूं? इतने सालों से जैसे सूरज के चक्कर धरती काटती वैसे मैं भी काट रही हूँ। एक दिन इस धरती पर भूकंप आ जाएगा, फिर पता चलेगा। लेकिन इससे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज की तरह उगेगा और फिर डूब जाएगा। तू कोई जमीन नहीं है, तू जमींदार की बेटी है। अब जा यहाँ से, देर हो रही है तुझे। एक बात बोलूं तुझे? एक नहीं 100 बात बोलो दीदी। किसने रोका है तुम्हें? बेटा राजू। हाँ भाई। इतना सा है, इतना ही रह, नहीं तो भट्टी में डाल के भून दूंगा। बक। हाँ? मेरे राजा को इतना गुस्सा आता है। लोहा पिघलाते पिघलाते तेरा ये दिल लोहे की तरह सख्त हो गया है। ये ले। अब ये क्या है? सुर में और संगीत में इतनी शक्ति होती है कि बरसात करते। तो क्या प्यार की बरसात नहीं हो सकती? राग, आलाप, सुर, साहित्य, संगीत, ये सब कुछ तेरे दिल में प्यार भर देंगे। वक्त मिले तो सुन लेना। नहीं नहीं नहीं, वक्त निकाल के सुनना। सुन लूंगा। अब बता, यहाँ से जाने का क्या लेगी तू? एक पप्पी। तेरी तो निकल यहाँ से। बस भैया आया मालिक। महेश, ये लीजिए मालिक। कालिया आया मालिक। अगर सरकार को पता चल गया कि हम मुफ्त में दी गई खाद बेच रहे हैं तो कोई बड़ा मामला तो नहीं हो जाएगा? हम जबान नहीं काटते हैं बाबू, सीधा गला काटते हैं। कालिया इधर आओ, यहाँ पे अंगूठा लगाओ। पिताजी आप अन्याय कर रहे हैं। कोई सवाल पूछने वाला नहीं है तो आप जबरदस्ती करेंगे। सरकार ने ये खाद किसानों के लिए मुफ्त में दी है और आप इन्हें बेच रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं, आप जैसे लोग तो हर जगह हैं। वो भीम हल्ली का देवराया, वो तो अपने आप को भगवान ही समझने लगा है। ऐसा दिखाता है जैसे खुद की जेब से खाद दे रहा है। और जिस तहसीलदार को उससे सवाल करना चाहिए वो तो वहाँ खड़े खड़े ताली बजाता है। अमीर लोग गरीबों की भूख कभी नहीं समझ सकते हैं ना पिताजी। सरकार ये समझती है, इसीलिए गरीबों को 2 वक्त का खाना मिल सके उसके लिए उन्हें मुफ्त में ये खाद दी थी। लेकिन आप तो उनसे वो भी छीन रहे हैं। ये सब ज्यादा वक्त नहीं चलेगा पिताजी। एक दिन आपको इन सब का भुगतान करना ही पड़ेगा, देख लेना। ये हमारे कदमों के नीचे मरने वाले गुलाम हैं। जब तक ये जात पात में उलझे रहेंगे गुलाम ही रहेंगे। और जमींदारों के लिए उनकी पैरों की जूती हैं। और हमें अगर चलना है तो इन्हें दबाना ही पड़ेगा। जाने कितने महीनों से नहाया नहीं है और मैं समझ रहा था कि कहीं चूहा मरा है उससे बदबू आ रही है, लेकिन तुझसे बदबू आ रही थी। रोज क्यों नहीं नहाता रे? हर रोज त्योहार होता है क्या? तो हर रोज क्यों ना हूँ मैं? पंडित थोड़े ही हूँ। तेरी तो अबे सिर्फ वही इंसान है, हम इंसान नहीं है क्या? हैं? दीदी आप भी नहाने आ जाओ। ओए, अरे मार क्यों रहे हो? जो इसे पूछना चाहिए था वो तू पूछ रहा है, इसीलिए इसे जलन हो रही है। ए, ये पकड़ और घिस घिस के नहाना। तुझे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई राजकुमार चलकर आ रहा हो। तुझे साइकिल पर नहीं जाना चाहिए, शेर की सवारी करनी चाहिए। ठीक है, चल बाजू। अरे टायर पंचर हो गया। ये तेरा ही काम हो सकता है। हाँ, कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा रुक ना, सुन ना, एक पप्पी तो दे दे, मैं तुझे अपनी साइकिल पर ले जाऊंगी। तेरी साइकिल कोई शेर नहीं है जिसकी सवारी करो।
अरे पहले मेरी बात तो सुन। सरकार गरीब किसान के लिए मुफ्त में खाद दे रही है। ये जमींदार और तहसीलदार सब आपस में मिल गए हैं और वही खाद किसानों को अब बेच रहे हैं। कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। हमारे गांव में बड़े बूढ़े हैं, उन्हें अच्छे से पता है क्या करना है, और ऐसा करने से पहले उन्होंने भी सोचा ही होगा। तो मुझे क्यों परेशान कर दिए? मेरे पीछे मत आएगा। मैं तेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा तू कुछ करेगा। मैं ही बेवकूफ थी। मरते दम तक तुम्हें अपनी जूती के नीचे रखेंगे। तुम लोग ऐसे ही जियोगे। ले छोटे, हाँ। कटेरा के लिए गर्मा गर्म भजिया लेकर आ। ठीक है, लाता हूँ। जीजा जी, क्या ये सच है जमींदार किसानों को खाद बांट रहे हैं? हाँ, आज सुबह सुबह ही मैं अंगूठा लगाकर लेकर भी आया हूँ। ये देख। मतलब प्रभा सही कह रही थी, सरकार गरीब किसानों को मुफ्त में खाद बांट रही है। अरे मुझे लगता है वो तुझसे मजाक कर रही होगी। हम क्या सरकार के दामाद है जो मुफ्त में देगी? बात करती है। मैं मानता हूँ कि वो शरारती है, परेशान करती है, लेकिन ये सब मामले में कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो हम लोगों के बारे में बहुत चिंता करती है। हाँ सही बोला। बाप आंकड़ों की हेरा फेरी खुलेआम करता है और बेटी अप्सरा है। वाह, उसका चेहरा, उसकी लचक, उसकी कमर, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम टकाटक है। अगर मैं गलती से भी कटेरा की जगह पर होता ना, तो गर्म भट्टी में ना बैठकर उसकी गर्मी मिटाता। खाली बोतल को दबाए तो वो बहुत आवाज करती है। सोच अगर वैसे ही तेरा गला दबाया तो कितनी जोर की आवाज करेगा। इतना समझ ले कि इस बार सिर्फ तुझे इसलिए बख्श रहा हूं क्योंकि तू मेरे गांव का है, वरना तुझे तो सच्चा मर्द वही है जो औरतों की इज्जत करे, तेरी तरह जलील नहीं। हाँ मालिक, कटाई के लिए मैंने 50 हंसिया बनाए हैं। अगर एक भी कम हुई तो पैसे नहीं दूंगा। आपको हम पर भरोसा नहीं है? ईमानदारी हमारे खून में है। आप भले हम पर भरोसा ना करें, लेकिन हम ईमानदार लोग हैं। महादेवी, जरा छाछ लेकर आना। मुझे पता होता कि तू आया है तो मैं छाछ की जगह अच्छा सा शरबत लेकर आती। ये ले। जरा रुको, ग्लास लेकर आता हूँ। एक पुरानी कहावत है, रिश्ता मांगने आए हो तो दूल्हे को रुबाब में रहना चाहिए, समझे? लाओ मुझे दो, बहुत प्यास लगी है। महादेवी, हम इसलिए बड़े नहीं कि हम इस परिवार में जन्मे हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं, जो खाना हम खाते हैं, हमारी भाषा और रीति रिवाज हमें बड़ा बनाते हैं। हम भक्ति से पूजा करते हैं और पवित्र हाथों से प्रसाद बांटते हैं। ये गंदी चीजों का सेवन करते हैं। ये जमीन है और हम आसमान। समझा दो अपनी बेटी को। मालिक, इनकी कोई गलती नहीं है, इस बच्चे से अनजाने में गलती हो गई। मैं सिखाता हूँ। जब लोहा गर्म होता है ना, तब हम उस पर हथौड़ा मारते हैं। बसवा, मालिक। कानून तोड़ने के लिए इस लड़के को 10 कोड़े मारो। हाँ? ठीक है मालिक। पिताजी, गरीब पर अपनी ताकत क्यों आजमा रहे हैं? भले ही कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी थाली में नहीं खिलाते। ये स्थान हमें ऊपर वाले ने दिया है और हमें इन्हें सिखाना होगा कि इज्जत कैसे करनी है। मालिक, गलती मेरी है कि मैंने इस मासूम बच्चे पर नजर नहीं रखी। इसकी सजा मुझे दीजिए। पिताजी, बेटा मेरे साथ चलो, आ जाओ अंदर। चलो।
आप पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं और ऊपर वाले की नजर में बड़े बनते हैं। अगर आप इस मासूम बच्चे को माफ कर देते ना तो एक महान इंसान बन जाते। कटी 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 सुन तो। कटी एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। कटी 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 रुक जा। मेरी गलती के लिए तो मुझे मार सकता है, लेकिन ऐसे शांत मत रह। मेरी जान जा रही है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन उम्मीद है कि अब तुम्हें हमारे बीच का फर्क नजर आ गया होगा। जात पात ऊंच नीच ये सब उनका बनाया हुआ है, मैं नहीं मानती। वो जो भी हो, मुझसे प्यार क्यों करती हो? मुझे नहीं पता, मुझे तुझसे प्यार होना था, हो गया। जब कोई प्यार करता है तो ये जात पात ऊंच नीच कुछ दिखाई नहीं देता। बस एक ही चीज दिखाई देती है और वो है तू। मैं सिर्फ तेरी हूँ काटेरा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुझसे ही। पानी तक दूर से पिलाते हैं और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर शादी करवाएंगे? प्रभा, मेरी जिंदगी इसी भट्टी में है और तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरती है। तुम्हारे और मेरे बीच में जात की एक आग की दीवार है और अगर मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की, जल जाओगे तुम। कपूर जलाने वाले भट्टी की गर्मी क्या सहेंगे? चलो जाओ यहां से। भाई प्रभा, मैं तेरे साथ हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ। जिंदगी भर तेरी ही बनकर रहूंगी, तेरे साथ जीऊंगी और तेरे ही साथ मरूंगी।